क्यों करते हैं हम नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा? किसकी पूजा करते हैं? आखिर ये कौन सा नाग है? क्या नाग की ही पूजा करते हैं या नागिन की भी करते हैं? आइए सुनते हैं। एक बड़ी प्यारी सी कथा है। ये नाग देवता कौन है जिनकी पूजा की जाती है? देखो, शेष नाग जो जिसकी सैया पर भगवान शयन करते हैं, उनका पुत्र था एक जिसका नाम था बाहुबली। और बाहुबली ऐसा बाहुबली था कि जिसका रंग सोने जैसा था, सुनहरा था। एक दिन वो भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। मैया पार्वती और भोले बाबा बैठे थे। जाकर के मैया पार्वती की गोद में विराजमान हुआ और देखते ही देखते उनके हाथों में लिपट गया। मैया पार्वती ने देखा कि ये सोने जैसे रंग का मेरे हाथ में लिपट गया। भोले बाबा से कहने लगी, बाबा देखो, आपने तो कभी मुझे सोने के कंगन ला करके नहीं दिए, लेकिन मेरे हाथ में सोने के कंगन है। भोले बाबा ने देखा ये सर्प है। कहने लगे, देवी, क्या तुमने अपने पिता के घर भी सोने के कंगन पहने थे? जब ऐसे कहा भोले बाबा ने तो पिता का नाम लिया। तो जैसे हर स्त्री, हर लड़की, चाहे उसे गाली दे लो, चाहे उसे मार पीट लो, वो सहन कर लेगी, लेकिन कहीं पिता के घर का नाम लेकर के गाली दे दी तो सहन नहीं कर पाती। किसी भी लड़की को गाली दे लो, लेकिन ये कह दिया कि नीच खानदान की है, तेरा परिवार नीच है, बस ये सहन नहीं कर पाती। मैया पार्वती ने कहा, बाबा तुमने मेरे पिता का नाम क्यों लिया? अब ज्यादा कहोगे तो पिता के घर चली जाऊंगी। इस तरह से नोक-झोंक हो रही थी तो सुन करके वो बाहुबली हंस पड़ा। अब ये पार्वती ने देखा तो सोचा मेरे पति हैं, नोक-झोंक हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन इसने मेरे पति की बात पर उपहास किया। ये हंस रहा है। माता पिता के बीच में बात हो और पुत्र इस प्रकार का व्यवहार करे तो ये सम्माननीय नहीं है, ये सम्मान का विषय नहीं है, ये शिष्टता नहीं है। उसने कहा, बाहुबली तुम मेरे भोले बाबा की बात सुन करके हंसे? और इतना कह करके मैया पार्वती ने हाथ का ऐसा झटका मारा, वो सर्प पृथ्वी पर जा गिरा। फिर भी मैया का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने कहा, हे सर्प, मैं तुझे शाप देती हूँ, तू पृथ्वी पर जाकर के जन्म ले, और ना ही तू मनुष्य बनेगा, ना ही सर्प बनेगा, आधा सर्प बनेगा, आधा मनुष्य बनेगा, तेरा ऐसा शरीर होगा। अब ये सुना सर्प रोने लगा। भोले बाबा ने कहा, देवी कुछ ज्यादा ही क्रोध आ गया तुम्हें, और क्रोध के आवेश में आकर व्यक्ति अच्छा कार्य नहीं करता, इसलिए शाप की अवधि थोड़ी घटा दो। मैया पार्वती ने कहा, सर्प तो बने, ऐसा ही बनेगा, लेकिन युवा अवस्था होने पर जब इसकी शादी होगी और इसकी पत्नी सावन मास में व्रत करेगी और भोले बाबा की पूजा करेगी, तो ये शाप से मुक्त हो जाएगा। सर्प ने, बाहुबली ने पृथ्वी पर जन्म लिया। प्रतिष्ठानपुर में एक राजा थे शूरसेन, उनके यहाँ पर ये पुत्र रूप में जन्मा। लेकिन दुख का विषय था, राजा से किसी ने कहा, तुम्हारे घर पुत्र ने जन्म लिया है। पहले राजा बड़े प्रसन्न हुए, क्यों कि कई वर्षों के बाद पुत्र ने जन्म लिया। लेकिन राजा को पता चला कि पुत्र ऐसा है जिसका आधा शरीर, नीचे का शरीर सर्प का है, ऊपर का शरीर बालक का है। तो राजा को बड़ा दुख हुआ। बड़े बड़े संत महात्माओं को बुलाया
योगियों को बुलाया, त्रिकालदर्शी आए। उन्होंने कहा ये क्या कारण है, मेरे घर ऐसा पुत्र क्यों आया है। कहा महाराज कोई बात नहीं है, इसे ये श्राप लगा हुआ है इसे, और ये जब युवा होगा तो इसकी पत्नी ही इसका उद्धार कर सकती है। किसी ऐसी पुत्री को देख करके विवाह करना जो शिव की भक्त हो। धीरे धीरे ये पुत्र बड़ा होने लगा, और जब बड़ा हो गया तो राजा ने मंत्रियों आदि से कहा कि ऐसी लड़की की खोज करो जो शिव की भक्त हो। खोज की गई तो बंगाल में उनके एक मित्र थे, रिजू नाम के मित्र थे, और रिजू की उनसे वार्ता हुई। उन्होंने कहा चिंता मत करो मित्र, मेरी बेटी है जो बड़ी ही संस्कारी है, भोले बाबा का भजन करती है, पूजन करती है, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे पुत्र से करूँगा। कहा बेटी से, तो बेटी संस्कारी थी, पिता की बातों को मान लिया उसने, और ऐसे वर से विवाह करा लिया जो आधा सर्प आधा मनुष्य है। घर में आई तो सावन का महीना आया, उसने व्रत और पूजन शुरू किया, भोले बाबा की तपस्या की। नित्य प्रतिदिन स्नान आदि करती, भोले बाबा का पूजन करती। उसके बाद वो एक समय भोजन करती। इस तरह से 20 दिन 19 दिन उसे करते करते हो गए। तब 20वां दिन आया, यानी नाग पंचमी का दिन आया। उसने व्रत रखा और एक समय भोजन करती थी, शाम के समय, दोपहर के बाद भोजन करती थी। तो सुबह पूजा की उसने, और जब पूजा की तो एक चमत्कार हुआ, शिवलिंग से साक्षात शिव जी प्रकट हुए। मैया पार्वती जी भी साथ प्रकट हो गई। इन्होंने श्राप दिया था। भोले बाबा प्रकट हुए और कहा देवी बताइए तुम्हें क्या चाहिए, क्या मांगना है। उस पुत्री ने कहा, जिसका नाम रोमा था, रोमा ने कहा कि प्रभु एक सुहागिन स्त्री को और क्या चाहिए। एक सुहागिन स्त्री को उसका पति स्वस्थ चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति या तो सर्प बन जाए या फिर मनुष्य बन जाए, या आधा सर्प आधा मनुष्य। इस तरह से गृहस्थी कैसी चलेगी। कहा ठीक है, तो मनुष्य चाहती हो तो इसकी उम्र कम होगी। क्यों, मनुष्यों की उम्र ही कितनी होती है, 50 साल 60 साल, खिंच के 80 वर्ष। और अगर तुम इसकी लंबी उम्र चाहती हो तो मैं सर्प बनाए देता हूँ। रोमा ने कहा कोई बात नहीं, स्त्रियां तो अपने पति की लंबी उम्र चाहती हैं, इसलिए इसे सर्प ही बना दो। सर्प बना दिया, सर्प बन गया। अब मैया पार्वती बोली मैं भी तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांग लो, एक और मांग लो, मैं दूंगी। कहा देवी एक बात बताओ, पति सर्प है और मैं मनुष्य हूँ तो घर गृहस्थी तो चलेगी नहीं, ऐसे कैसे चलेगी। इसलिए ऐसा करो मुझे भी सर्पिणी बना दो। कहा ठीक है, तुम्हें सर्पिणी बनाए देती हूँ। और सर्पिणी और सर्प दोनों को बना दिया, रेंगने वाले जीव बन गए। और दोनों को भोले बाबा ने वरदान दिया कि चिंता मत करो, तुम पृथ्वी पर भटकोगे, इसलिए तुम मेरे भक्त हो, तू मेरी भक्त है, तो मैं तेरे पति को स्वीकार करता हूँ। रोमा ने कहा स्वामी मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पति की उम्र मुझसे ज्यादा हो, मैं कभी विधवा न हूँ।
भोले बाबा ने कहा सर्प की उम्र तो बहुत होती है, सर्पड़ी की भी उम्र होती है, चिंता मत करो, तुम दोनों की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था मैं करूँगा। और सर्प को उठाया, अपने पूंछ पूंछ गले में लपेटी और कंधे पर रख लिया। कहा सर्पिड़ी ने, प्रभु अब पति के बिना मैं कैसे रहूंगी? क्या चाहती हो? कि मैं अपने पति से अनन्य प्रेम चाहती हूँ और आपका हमेशा सानिध्य चाहती हूँ। भोले बाबा ने उसे भी उठाया और गले में डाल लिया, गले में लटका लिया। चिंता मत करो। और ये सर्प कोई और नहीं, ये सर्प वासुकी नाग था, जिसकी समुद्र मंथन के समय नेति बनाई गई थी, लपेटा गया था। ये वही सर्प है और हमेशा भोले बाबा के गले में विराजमान रहता है। और भोले बाबा ने कहा जो नाग पंचमी के दिन पूजा करेगा उस पर हमेशा भोले बाबा की कृपा बनी रहेगी और उसका सुहाग हमेशा बना रहेगा। वो स्त्री कभी विधवा नहीं होगी, जो नाग पंचमी के दिन नागों को दूध पिलाएगी और नागों की पूजा करेगी। तो ये था नाग पंचमी मनाने का रहस्य। उस वर्ष से भोले बाबा के वरदान के कारण यही प्रथा चली आ रही है। नाग पंचमी के दिन नागों को पूजते हैं और उन्हें दुग्ध आदि पान कराते हैं। तो ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना। राधे राधे।